बैक टू माय चैनल। सिंपली अभी आप लोग सामने में आज का जो एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 6, आज बहुत कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर पेपर 14 का 2021 से 2024 सेशन वाले स्टूडेंट का। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, बहुत सफिशिएंट टाइम है जो जिसमें आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सारा एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि आपके इन फ्यूचर में जो एग्ज़ाम दे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप लोगों को 4 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करना रहता है, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपको फुल्ली सॉल्व करना ही करना है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ऑफिशियल टाइम से पर भेजा हुआ मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सही करते हो तो आप लोग 60 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मैंने बताया था उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ नहीं भी आए, कुछ अंदर से आया पूरा एकदम डीपली। ठीक है, तो चलिए एक एक देख लेते हैं। परदेशी नियोजन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? बहुत इजी क्वेश्चन आया था। जर्मन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। देखो इस बच्चे ने सही मारा कि नहीं मारा मुझे नहीं पता, बट इसका सही से क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नियोजन कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? कितना इजी क्वेश्चन दिया है। 1938, 1948, 1951, 1955। सही से क्या हो जाएगा? 1948 में। आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल, तो उससे ये जॉइंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 4, 6, 7, 9। मैंने आप लोगों को बताया था नियोजन नीति जरूर से पढ़िएगा। 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब अभी तक का 3 क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। अंदर से कहाँ पूछ रहा हूँ देखो, अभी बताऊंगा क्वेश्चन। भारत में नियोजन की दृष्टि से प्रदेशों के महत्व को सर्वप्रथम किसने बताया था? R.C. मिश्रा, L.S. भट्ट, उजागर सिंह, B.L. प्रकाश राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन को आंसर अपने से भी चेकआउट कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक कुछ हो जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा L.S. भट्ट। मैंने गूगल करके मारा तब मुझे लग रहा है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पहली बार भारत में बृहद प्रदेशों में विभक्त किया था? B.P. सेनागुप्त, L.S. भट्ट, C.N. चंद्रशेखर, B.L.S. प्रकाश राव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली आ गया। मैंने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना दिया था और उन्होंने ही पहली बार बात रखी थी, बट यहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो उनसे रिलेटेड कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। तो इस बच्चे ने देखिए सही मारा होगा, C.S. चंद्रशेखर आजाद जो मारे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल द्वारा प्रतिपादित मॉडल का क्या नाम है? विद्युत संचरी कारक संबंध मॉडल, मेट्रोपोलिस सेंट्रल लाइट मॉडल, विकास ध्रुव मॉडल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही से क्या हो जाएगा? सी, विकास ध्रुव मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोग सही मार्किंग किए होंगे। 2 ही क्वेश्चन था जो आप लोग का बहुत ज़्यादा डीपली आया था, जो मतलब 20 से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेसनी घाटी प्राधिकारी किस देश से संबंधित है? ये भी सेम क्वेश्चन, फर्स्ट एंड ये क्वेश्चन सेम आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने बोला था डीपली आप लोग पढ़ लोगे तो 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाने वाला। दामोदर घाटी मंडल किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1948। ये भी कितना इजी क्वेश्चन था, आपने 1948 मारा तो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेजिद घाटी परियोजना किस देश से संबंधित है? जॉर्डन, मिस्र, ओमान, इजराइल। बहुत कोई नहीं सोच रहा होगा कि मिस्र होगा, तो मिस्र नहीं होगा, इजराइल होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार हुआ था? नहीं पता है आप लोगों को? पता ही होगा, 1962 में हुआ था। तो आप लोग में से कितने कोई 10 में 10 सही किए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का वेट रहेगा। और कितने कोई का कितना सही हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा।
चलिए देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान दिया करें। और जो इम्पोर्टेंट बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट आता ही आता है। मैंने एक दिया था क्षेत्र विकास, यहाँ क्षेत्र विकास आ चुका है। क्षेत्र विकास एवं नियोजन की अवधारणा का वर्णन करें। 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन लिखना था, और इसमें से सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों में बताया था। एक क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते थे। उसी से रिलेटेड है क्षेत्र नियोजन के विभिन्न उपगमों की व्याख्या करें। ये भी एक नियोजन नीति के ही अंतर्गत है। क्षेत्र विकास था, यहाँ सिर्फ क्षेत्र दे दिया, तो आप लोग लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन मस्त था। छोड़िए, वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते थे। भारत को बृहद नियोजन प्रदेश में बांटकर उनका वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन मस्त था। एक क्वेश्चन आप लोग का डीपली ये भी आया था, स्थानीय स्तर नियोजन की दृष्टि से पंचायती राज की भूमिका का वर्णन करें। आप लोग पंचायती पढ़े होंगे, उसके कब शुरुआत हुआ, कब तक चला, किसके किसके बीच में बनाया गया, ये सब आप लोग अच्छे से लिख सकते थे। एक क्वेश्चन आया आप लोग का, उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए निर्मित प्रमुख नियोजन की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी तो आप लोग लिख सकते थे ना। तो लास्ट क्वेश्चन तो और भी मस्त था, आपका सारा मिक्सअप था। किन्हीं 3 को आप लोग लिखना था नोट में, ठीक है। किसी बच्चे ने 5 का 5 लिख दिया होगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखिए, क्षेत्र नियोजन का अर्थ आप लोग लिख सकते थे। फिर प्रदेशवाद, ये भी आप लोग लिख सकते थे। फिर सहभागी नियोजन, ये भी आप लोग लिख सकते थे। क्षेत्र विकास और परिवहन के साधन, ये भी आप लोग लिख सकते थे। या लास्ट में से स्थानीय स्तर के नियोजन का महत्व, किन्हीं 5 में से 3 लिखना था, 5-5 मार्क्स का था, फुल में फुल स्कोर कर सकते थे। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आया था। आप लोगों में से कितने को अच्छा एग्जाम किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपका डीएससी पेपर का है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। कल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि आप लोग कम से कम 90% अपना स्कोर बना सको हर एक सब्जेक्ट में। और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अपडेट रखें कि कोई PDF आए तो आपको सबसे पहले मिल सके, अच्छे से स्टडी कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।